हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को शिव शक्ति यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बालों की समस्या, किसी को झड़ने लगते हैं बाल, किसी को बढ़ते नहीं हैं, रूखापन होते हैं, किसी का बाल टूटने लगते हैं, झड़ते नहीं हैं, वो बीच से ही टूटने लगते हैं उलझ कर, और किसी के बालों में रूसी पड़ जाती है। उसके लिए आज मैं अनुष्का लेके आई हूँ, वो भी घरेलू। तो आप मेरे चैनल के साथ, मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहिए और मेरा वीडियो पूरा देखिए। अगर पूरा नहीं देखेंगे तो आपको पूरा पता नहीं चलेगा। तो आप मेरा वीडियो पूरा देखिए और पूरी तरह से उसका पूरा जानकारी लीजिए, पूरा लाभ उठाइए। तो आपका जब पूरा आप वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा जानकारी मिलेगी और जो समस्या है आप उसका इलाज करेंगे। तो अगर किसी के बालों में खुजली होने लगता है और बाल झड़ने लगते हैं तो सब अलग अलग इसका बीमारी का अलग अलग इलाज है। उसमें इस वीडियो में मैं हर तरह के प्रॉब्लम का अनुष्का बताऊंगी। तो अब मैं वीडियो की तरफ बढ़ रही हूँ। अब मैं पहले तो किसी के बालों में खुजली होने लगता है और जैसे लगते हैं कि जू खा रहे हैं, जुएँ मतलब कि बालों में खा रहे हैं तो खुजली होने लगता है। तो इस प्रकार से और बाल झड़ने लगते हैं। तो ये तो इस प्रकार से ऐसे हो रहा है। तो आप इसमें ये नीम की पत्ती है, नीम की पत्ती और आंवले, और उसमें नीम की पत्ती, आंवले और ये तीनों के आप मिक्स कीजिए। आंवले के फल, अगर फल ना मिले तो वो कच्चा ही होना चाहिए, सूखा नहीं, कच्चा। अगर कच्चा मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं तो उसका पत्ती भी ले लीजिए, पत्ती और नीम की पत्ती, और इसमें उसको पीसिए, पीस कर उसका जूस छान लीजिए। छानने के बाद थोड़ा सा पानी में उसको जड़ में आप लगाएं तो आपका जो बालों के खुजली हो रहा है तो और बाल झड़ रहे हैं, बाल जो झड़ रहे हैं तो वो नहीं झड़ेगा। अगर आपको ज़्यादा खुजली हो रहा है और रूसी हो रहा है, ज़्यादा खुजली हो रहा है ज़्यादा काफ़ी दिन से, और तो उसमें क्या कीजिए, नीम की पत्ती लीजिए आप, कम से कम 150-200 ग्राम, मतलब 200 ग्राम आप उसमें नीम की पत्ती लीजिए। 100 ग्राम आंवला लीजिए, उसमें थोड़ी बर के पत्ता ले लीजिए, बरगद के, उसमें पत्ता ले लीजिए और उसको आप उबालिए। उबालने के बाद आप उसमें थोड़ा से नींबू निचोड़ दीजिए और वो आप जड़ में लगाइए। जड़ में लगाने के बाद आप उसके 2-3 घंटा छोड़ दीजिए। उसके बाद आप ठंडे पानी से या शैम्पुल से धोइए। तो शैम्पुल जो जिसमें ज़्यादा खुशबू होता है वो ना लगाइए, आप उसको वाटिका लगाइए या सतरीठा लगाइए, उससे आप धोइए। या इसमें चिक शैम्पुल में ज़्यादा खुशबू नहीं होता है, वो आप लगाएंगे तो आपको सही लाभ देगा। और ये आप जो नीम के जूस आप लगाएंगे तो आपको उसी दिन आपको खुजली आपको कम महसूस देगा।
ये आप हफ्ते में 3 बार लगाइए तो आपके बिल्कुल खुजली मिट जाएगा। अगर आपको ज़्यादा बार झड़ रहे हैं तो इसका आप अनुष्का जारी रखिए। जब भी आप स्नान कर रहे हैं, आप स्नान करके और गीले ही स्नान कर रहे हैं, उसी टाइम आप जब बाल धो रहे हैं शैम्पुल से, ये अनुष्का करने के बाद आप धो रहे हैं, तो जो अब आप धो लिए अच्छी तरह से, तो उसमें नारियल का तेल लीजिए। नारियल का तेल लीजिए, आप अपने बालों में लगा लीजिए, गीले में लगा लीजिए। आप जितना लगाते हैं उतना लगाइए। लगाने के बाद आप फिर उसको सादे पानी से धो लीजिए। धोने के बाद वो बाल सुखाइए, आपका बिल्कुल झड़ना बंद हो जाएगा और आपका बाल बढ़ेगा। अगर आपके बाल बढ़ना चाहिए, बढ़ नहीं रहे हैं और रूखापन रह रहा है, तो आप इसमें अगर बढ़ाना चाह रहे हैं आप बालों के, तो आप एलोवेरा लीजिए। और जो बरगद होता है ना, उसका बरोज होता है, जो डाल में निकलता है, रस्सी की तरह निकलता है, जिसको ये सेवैया की तरह निकलता है, मोटे मोटे मैगी की तरह। तो उसको आप जो नाजुक नाजुक है उसको आप तोड़िए, तोड़ के लाइए उसको। आप उसको तोड़ करके ला के और एलोवेरा और वो बरोज और उसमें 1-2 तुलसी पत्ता डाल दीजिए, 10 पत्ता डाल दीजिए तुलसी का, और उसका आप बढ़िया पेस्ट बनाइए। और बनाने के बाद उसको आप जड़ में लगाइए, जड़ में लगाइए। और लगाने के बाद आप उसको ठंडे पानी में एकदम बारीक कर लीजिए, उसको जड़ में लगाइए। फिर सूख जाए 2-3 घंटे के बाद उसको आप ठंडे पानी से धो लीजिए। आप चाहे तो हल्का शैम्पुल भी लगा सकती हैं। शैम्पुल लगाने के बाद आपको शैम्पुल लगाने के बाद उसको ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, बस तुरंत लगाइए एकदम जल्दी में। ये नहीं कि अब बालों में शैम्पुल लगा लिए। कभी भी शैम्पुल आपको बाहर में 2 मिनट से ज़्यादा नहीं रहने देना है, क्योंकि वो वही तो नुकसान करता है, बाल झड़ने का कारण होता है। तो आप कभी भी शैम्पुल कीजिए तो बालों में आप 2 मिनट से ज़्यादा मत रहने दीजिए। हो सके तो आप 1 मिनट में ही उसको धो लीजिए। ये नहीं कि आप बालों में शैम्पुल लगा लिए, पूरे देह मल रहे हैं, चेहरे मल रहे हैं, और बाल में शैम्पुल लगा के छोड़ दिए, पूरे बदन मलने लगते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप जब बाल धो रहे हैं तो सिर्फ बाल धोइए। बाल धो कर के ही आप उसको सुरक्षा कर लीजिए। बाल धोने के बाद साफ़ सुथरा करके आप ऊपर उसको बांध दीजिए, या पहले आप चेहरा, अपन गर्दन पहले धो लीजिए, उसके बाद बाल धोइए। तो इस प्रकार से आप धोएंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। अगर आपके बालों में रूसी पड़ गया है और खुजली हो रहा है, तो उसमें क्या कीजिए कि एलोवेरा लीजिए और उसमें आप थोड़ी सी शक्कर डालिए, 1 चम्मच शक्कर और 1 नींबू, उसको निचोड़ दीजिए और उसका पेस्ट बनाइए। बनाने के बाद उसको जड़ में लगाइए। हफ्ते में 2 बार लगाइए, आपके रूसी बिल्कुल नहीं दिखेगा। जो रूसी आपके बाल में है वो रूसी बिल्कुल आपके ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपको एलोवेरा नहीं है, आपको दही है घर में, तो आप बिल्कुल खट्टा दही, छाली नहीं, दही हो एकदम खट्टा, 3 दिन के दही हो या 2 दिन का, तो वो दही आप बालों की जड़ में लगाएं। और लगाने के बाद हफ्ते में 2 दिन तो आपके रूसी गायब हो जाएंगे। और जो बालों में जलन होती है, सर जैसे कि गर्मी से महसूस होता है, तो वो आपको कंडेंसर से ज़्यादा महसूस होगा। अगर आपको कंडीशनर बनाना है, जैसे कि आप कंडीशनर ख़रीदते हैं ना, मेरे को बोलने नहीं आता है,
तो आप उसमें नारियल का तेल लीजिए, थोड़ी से दही लीजिए और इसमें ये एलोवेरा लीजिए। एलोवेरा उसका आप अंदर वाला भाग उसको आप अच्छी तरह से उसका पेस्ट बनाइए। उसमें चाहे तो आप थोड़ी से चंदन डाल सकते हैं या चांदनी के जो फूल होती है ना सफ़ेद वाली, वो आप उसका पेस्ट बना के थोड़ी से डाल सकती हैं। तो वो आप लगाएंगे तो आपको ये जो कंडीशन खरीदते हैं ना बाज़ार से, तो ये तो केवल बालों के लिए आपको इधर उधर करता है। ये तो बाल भी आप जैसे कि आपकी चमक या बाल जिधर साइड घुमाएंगे उधर घूमेगा और आपका अंदर से एकदम हल्का महसूस देगा और एकदम लगेगा कि सर में बाल नहीं है। आपको एकदम ठंडा, एकदम सर एकदम ठंडा महसूस होगा। ऐसा लगेगा कि आपको सर में हवा लग रहा है, एकदम एयर कंडीशन चालू है, ऐसे महसूस होगा आपको ये अनुष्का करने से। तो अगर आप दवाई के सहारा ले रहे हैं, अगर आप दवाई के सहारा नहीं लेना चाह रहे हैं, आप ये घरेलू उपचार नहीं करना चाहते हैं, तो आप एक दवाई जो बता रही हूँ आप मेडिकल से लीजिए, तो जिसका नाम है अर्निका प्लस। अर्निका प्लस आप ऑनलाइन मंगाएंगे तो मिल जाएगा, ये मेडिकल पे ही मिलेगा। इसका दाम थोड़ी महंगा है, 100 से ऊपर आता है। तो इसका यूज उसमें लिखा हुआ रहता है, इसमें 50 या कभी पैक में आ जाता है 50 गोली, कभी 60 आता है। तो इसको शाम के सोते समय लेना है इस गोली का। तो अर्निका प्लस उसका नाम है और उसका उपयोग सही रहता है। केवल वो जो बाल थोड़ी वाइट होने लगते हैं और झड़ते हैं उसके लिए है, बढ़ने के लिए। तो अगर आप घरेलू नुस्खा नहीं आजमाना चाहते हैं तो इसके लिए आपका मेडिकल है, तो अर्निका प्लस लीजिए और गोली खाइए और हफ्ते में वो 2 दिन दवाइयाँ जड़ में लगता है। अगर आपको काले वाइट बाल पड़ रहे हैं छोटे बच्चे का, जैसे 10 साल के हैं, 8 साल के हैं, 20 साल से कम उम्र में, तो उसके लिए मैं अनुष्का बता रही हूँ। उसके लिए लड़का है तो उसका हिसाब अलग है। अगर लड़की है तो जैसे कि काला तिल आता है ना अपना हवन में, पूजा में, तो काला तिल होना चाहिए। तो सुबह खाली पेट अगर उसको भिगो देंगे शाम को, तो उसका पानी 1 चम्मच रहेगा, बड़ा चम्मच तिल शाम को पानी में भिगो दीजिए। भिगोने के बाद उसको सुबह छान लीजिए वो तिल को, और वो मिट्टी के बर्तन में होना चाहिए। अगर मिट्टी के बर्तन में ना हो तो आप तांबे के बर्तन में आप डाल सकते हैं उस तिल को। वो पानी छान करके आप सुबह वो पी लीजिए, जिसके बाद वाइट होने लगते हैं, पक जाते हैं, तो आप उसमें वो पानी पीजिए और तेल को भी आप खा लीजिए। चाहे तो उसको बाद में सुखा करके या पीस करके आप उसमें मीठे के साथ, या आप थोड़ी सेक करके उसको चटनी के साथ आप जैसे भी उसको पर खाइए। और नहीं तो आप उसको आप ये नहीं पी सकते हैं तो थोड़ा सा आंवला खाइए। और ये एलोवेरा है, एलोवेरा, तो एलोवेरा और लौकी, तो आपको जूस पीना नहीं है, 100 ग्राम आपको खाना है। और आधी पत्ता जैसे कि 25 ग्राम हो एलोवेरा, आप सुबह सुबह खाली पेट लीजिए प्रतिदिन। और ज़्यादा वाइट हो रहा है, अगर आपको जल्दी इसका रिजल्ट चाहिए तो एकदम आपको काला हो जाएगा बाल, जो सफ़ेद हो गया है ना
वो एकदम काला बाल हो जाएगा। तो इसमें एक तेल बनाने की विधि बता रही हूँ, जिसमें वो काला तिल का तेल रहेगा, तिल का ही तेल शुद्ध रहेगा। उसमें 9 बजे ये फूल होता है, उसकी डाल पात रहेगा। बिहार में तो वो 10 बजे उगता है, तो उसको 10 बजे के नाम से जानते हैं। राजस्थान में उसको 9 बजे उगता है, तो उसको 9 बजे जानते हैं। और बरगद के पत्ता लीजिए, 7 पत्ता, और उसमें नीम के पत्ता लीजिए थोड़ा से नाजुक नाजुक, और कड़ी पत्ता लीजिए। कड़ी पत्ता, नीम के पत्ता, जो कड़ी पत्ता होता है ना, जो अपन कड़ी उड़ी छौंकते हैं, जो जिसको मीठा नीम भी बोलते हैं, तो ये नीम और ये दोनों, मीठा नीम और तीखा नीम, और ये बरगद का जो पत्ता होता है वो ले लीजिए। और इसमें 9 बजे का दाल हो गया इसमें, और ये गिलोई गिलोई का पत्ता ले लीजिए, 15 गिलोई के पत्ता ले लीजिए, और इसको तेल में पकाइए। अगर तेल में आप नहीं पका रहे हैं तो इसको आधा लीटर पानी में इसको पकाइए। आधा लीटर पानी लीजिए या 700 ग्राम पानी लीजिए, जिसको पौन किलो बोलते हैं, पौन लीटर। तो उसको आप अच्छी तरह से पकाइए धीमे आंच में। जब वो पाव बच जाए तो उसको छान करके उस तेल में डाल दीजिए, और वो तेल में डाल के उसको पकाइए। जब तेल पक जाए तो अच्छी तरह से, तो उसको आप बोतल में रख दीजिए तिल का तेल का, और वो आप जड़ में लगाइए। जैसे कि आप बड़े बड़े बाल हैं, लड़कियां हैं, तो आप शाम को आप जड़ में लगा लीजिए, सुबह आप शैम्पुल से धो लीजिए। तो और ये जो तिल खाना है वो आप खाने का अनुष्का जारी रखिए। अगर लेडीज़ हैं वो ज़्यादा खा रही हैं तो उनका थोड़ी एमसी है, तो वो ज़्यादा ब्लड आने लगेगा, तो आप उसको कम खाइए, 1 चम्मच से कम खाइए। अगर लड़का है तो वो 1 चम्मच खा सकते हैं, ये नुकसान नहीं करेगा। लड़की हैं तो उसमें वो थोड़ा कम खाएंगी। ये थोड़ी एमसी है जो खुल के आने लगता है। तो ये रहा बाल काला करने का अनुष्का। तो आज मैं बालों के बारे में बताई। अगर जिसके गंजेपन हो रहा है, इनको बचना है गंजेपन से, तो इनको क्या करना है, जैसे कि किसी के बाल झड़ने लगते हैं, पूरे बच्चे हैं, या रूसी चमड़ी सूखा होने लगता है, जैसे ये एलर्जी हो जाता है ना, तो वो चमड़ी के साथ साथ बाल निकलने लगते हैं। छोटे बच्चे के भी ये होने लगते हैं, और बड़े को भी होने लगते हैं, औरत का, लेडीज़ का, किसी का भी होने लगते हैं। तो वो बाल में रूसी होने लगते हैं और बाल ज़्यादा निकलने लगते हैं। तो ये एक कीटाणु होता है। तो इसमें क्या करना है आपको, इसके लिए आपको धनिया पत्ता लेना है हरा, और उसमें थोड़ी अदरक लेना है। इसको बढ़िया पेस्ट बनाना है, और ये बाल में लगाना है आपको। 2 टाइम लगाना है इसको, और नहीं तो आप लगा दीजिए। लगाने के बाद उसको आप 2 घंटा छोड़ दीजिए। अगर जेंट्स हैं तो उसको 2 टाइम लगा के हल्का हाथ से उसको मालिश करेंगे, तो वो एकदम बाल गंजापन है, तो वो गंजापन हो रहा है तो वो एकदम आपको बाल झड़ना रुक जाएगा, गंजापन नहीं होंगे, और जो बाल झड़ गया है वो बाल आ जाएंगे। अगर जिसके पूरे गंजे हो गए हैं, फ़िलहाल में गंजे हो गए हैं, उनको उम्र 40 तक है, या 30 तक है, जिसके गंजापन हो गए हैं 30 साल के उम्र में, 25 साल के उम्र में, तो वो 51 के जो 2 आंकड़े का दूध होता है
वो लगाइए सर में, केवल सर में। उसको मालिश नहीं करना है, केवल लगाना है प्रतिदिन सुबह। पर लगाने से पहले उनको परमिशन देना पड़ेगा कि मैं इस काम से गणेश जी के नाम लेके कुछ चावल, फूल और 1 पैसे या सुपारी ले जाके जड़ में रखना है। परमिशन लेना है कि ये गणेश जी, हमारे जो बाल गंजापन हो गया है, आप इसका वृद्धि कीजिए, मेरा बाल वापिस आ जाए। तो आप इसको परमिशन लेके इनका रोज़ आप उसका पौधे का नुकसान मत कीजिएगा। उसका पत्ता तोड़िएगा तो अपने आप दूध निकलेगा, पर आँख से बचा करके, आँख के लिए आपको बहुत हानिकारक है। तो आपको आँख बचा करके आपको अपना सर में लगाना है। जहाँ पे बाल नहीं है तो आपको बाल वहाँ पे आ जाएगा। आप देखेंगे 20-25 दिन के बाद कि आपके थोड़े थोड़े बाल आने लगे हैं। तो आपको ये अनुष्का केवल बाल आने के लिए, गंजेपन के लिए, लेडीज़ के लिए नहीं। ये लेडीज़ के लिए तो मैं धनिया के पत्ता और अदरक बताई हूँ, तो उसका अनुष्का ऊपर अपनाइएगा। अगर छोटे बच्चे का झड़ रहे हैं, किसी बच्चे का ये बाल चमड़ी के साथ निकलने लगते हैं, तो उनके लिए अदरक और धनिया पत्ता। ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो केवल धनिया के उपयोग में लीजिएगा, क्योंकि वो अदरक थोड़ी जलने लगता है। तो ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो उनको आप अदरक का यूज में ना लीजिएगा, उनको केवल धनिया लीजिएगा। केवल धनिया के ही उसका लेप कीजिएगा, तो वो एकदम सही हो जाएगा। तो अब मैं वीडियो का विराम देती हूँ, और आप हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए, मेरे वीडियो देखते रहिए और पूरा वीडियो देखिएगा। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। जय माता जी।